हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सक्सेस बाय के सिन्हा में। आप सभी लोगों ने अभी हाल ही में कल एक त्यौहार मनाया था, होली का त्यौहार। अब होली का त्यौहार भी समाप्त हो चुका है और आप आगे 4 दिन बाद 10 दिन बाद अभी अप्रैल से मात्र एक सप्ताह बचा है, अपनी अगली क्लासेस में बढ़ जाएंगे, आपका प्रोग्रेस हो जाएगा। तो अब आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th मीन्स जूनियर की किसी भी जूनियर से लेकर के इंटर तक आप कहीं पर भी हो, तो टेंस आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ये टेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ही खास खास चीजें, देखो इसमें क्या कहता है। ये टेंस अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस सीरीज में हम लोग पढ़ कर आए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। तो कहता है रहा है, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, साथ में क्या हुई है, हुए हैं आदि के साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या कहता है, निश्चित अथवा अनिश्चित समय भी दिया रहता है, वो टेंस अपना क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन या फिर हैव बीन। अब मेन वर्ब क्या लिखा है, वर्ब में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एक चीज ध्यान रखेंगे, जहां कहीं भी आपको कंटिन्यूअस लिखा मिल जाए, किसी भी टेंस में कंटिन्यूअस लिखा मिल जाए, आप समझ लेना वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, चौथी, मीन्स फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, आईएनजी। ठीक, आगे चलिए। और इसमें कह रहा था निश्चित अथवा अनिश्चित समय दिया रहता है। तो एक चीज ध्यान देंगे कि निश्चित समय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, निश्चित समय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। और इस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज क्या करते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज होता है सिंस। क्या यूज होता है, सिंस यूज करते हैं। अब आप कहेंगे सर सिंस यूज करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम जानेंगे कैसे पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। इसी तर्ज पर एक वर्ड और है, अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि, समय की अवधि, ड्यूरेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज क्या करते हैं, फॉर का यूज किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहला तरीका, कोई भी बजे, आप घड़ी उठाकर देखते हैं, घड़ी में कुछ भी बजा हो, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 12 बजे, आप क्या यूज करेंगे, निश्चित समय है, और निश्चित समय के अकॉर्डिंग आप क्या यूज करेंगे, सिंस, कोई भी बजे। इसके बाद कहता है सुबह। सुबह जैसे मैंने कह दिया, सुबह से मैं पढ़ा रहा हूं, दोपहर से मैं खाना खा रहा हूं, शाम से मैं लेटा हुआ हूं, रात से मुझे बुखार आ रहा है। आप लोग कहते हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मुझे बुखार आ रहा है। कहता है दिन, महीना, वर्ष आदि के नाम, ये सभी क्या हैं, निश्चित समय है, और इनके साथ क्या आता है, सिंस आता है। आप कहेंगे सर दिन, जैसे हमने कहा सोमवार से मैं विद्यालय आ रहा हूं, बुधवार से मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं, महीना सितंबर से मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूं, जनवरी से मैं कानपुर जा रहा हूं, वर्ष 2007 से हम इसी घर में रह रहे हैं, 2012 से हम उसी शहर में रह रहे हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, 2017 से मैं इसी विद्यालय में पढ़ा रहा हूं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक, ये सभी निश्चित समय, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस का। अब अनिश्चित समय क्या होते हैं, अनिश्चित समय में कहता है सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, वर्ष आदि की संख्या हो। जैसे 10 सेकेंड, 15 मिनट से हम आपका इंतजार कर रहे हैं, 3 घंटे से वह आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, 5 दिनों से वह बीमार है, 4 सप्ताह से वह मुझसे मिला नहीं है, वर्ष 15 वर्ष से मैं इसी शहर में रह रहा हूँ,
ये सभी क्या है, अनिश्चित समय है। और अनिश्चित समय के साथ में क्या आता है मेरे लाल मेरे पीले, अनिश्चित समय के साथ आता है फॉर। अब इन चीजों को याद करने का एक बेहतरीन सा शॉर्टकट मेथड या फिर उसको हम लोग ट्रिक बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कहता है अगर कहीं पर भी संख्या और जस्ट इसके बाद आया हो समय, संख्या और समय, तब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे मेरे लाल मेरे पीले, तब आपको यूज करना है फॉर का। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। संख्या और समय, जैसे हमने कह दिया 10 घंटे से, 10 घंटे से, तो आप बताएंगे 10 यहां पर क्या है, 10 एक संख्या है कि नहीं है, घंटा, घंटा एक क्या है, समय है कि नहीं, तो आप क्या यूज करेंगे, इस पर यूज करेंगे फॉर। इसी प्रकार कह दिया जाए 7 दिन से, तो 7 संख्या हो जाएगी, दिन समय हो जाएगा, यूज क्या करेंगे फॉर। लेकिन अब आपके मन में आएगा सर जी हम ये कहना चाहते हैं 3 बजे से, क्या कहना चाहेंगे 3 बजे से, तो ध्यान देंगे 3 आपकी संख्या हो गई, लेकिन आप बताएंगे बजे क्या होता है, तो आप कहेंगे समय। बजे भाई कोई समय होता है क्या, यहाँ पर देखो घंटा समय होता है, इसका मतलब घंटा बराबर, जब कुछ ना हो तो मैथ में मान लेते हैं, जैसे मैथ जैसा मान लो 1 घंटा, तो 1 घंटे में 60 मिनट, ये चीज है। लेकिन बजे, तो जब ये बजे इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस पर अब क्या यूज करेंगे, सिंस। आई होप आप लोगों को सिंस और फॉर का बेहतर डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर और इसके सेंटेंस बनाएंगे, कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, आइए देखते हैं आगे। आगे चलिए हम लोग लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या लिखेंगे, हैज या हैव, जस्ट इसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद में आप लिखते हैं सिंस या फिर फॉर, प्लस लगाकर आप लास्ट में क्या लिखते हैं, टाइमिंग। लास्ट में सबसे क्या लिखा जाता है, समय, टाइमिंग लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में कहता है वह 3 वर्ष से, वह 3 वर्ष से इसी शहर में रह रही है, वह 3 वर्ष से इसी शहर में रह रही है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अपना वही तरीका, वह रह रही है, सी हैज या हैव, हमने इसके पहले की वीडियो में आपको समझा दिया है, क्या समझाया था, 1 2 3 कम के साथ कम वाला, 1 2 3 4 ज्यादा के साथ ज्यादा वाला, तो सी कम है तो कम के साथ कम वाला क्या लिखेंगे, हैज। आगे आप क्या लिखेंगे, बीन, वर्ब, वर्ब में बताया था इंट्रोडक्शन के पहले जो लिखा हो उसी में ना जोड़ देंगे, क्या लिखा है, रहे, रहे में ना जोड़ेंगे, रहना, रहने के लिए क्या लिखोगे, लिव, LIVE होता है, लेकिन जैसे ही आप ING यूज करेंगे ई चला जाएगा अपने घर, क्या हो जाएगा, लिविंग। कहाँ रहते हैं, में, शहर, किस शहर में, इसी शहर में,
इस या इसी के लिए हमने आपको बताया था दिस, शहर के लिए सिटी। आगे कहता है 3 वर्ष से, क्या कहता है 3 वर्ष से। अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, आप लिखेंगे 3, आप लिखेंगे वर्ष। सर 3 क्या है संख्या, वर्ष क्या है समय, संख्या और समय को फॉलो कर देगा, क्या यूज करेंगे फॉर। तो यहां पर क्या लिखोगे फॉर 3 वर्ष के लिए ईयर्स। बताओ नहीं आया। इसी तरह पर अब हम लोग निगेटिव नहीं लिखेंगे, पूरा ड्रामा करना। निगेटिव में क्या होगा, सिर्फ इस हैज और हैव के बाद में नॉट आ जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कहता है माता जी सुबह से मंदिर में रामायण नहीं पढ़ रही हैं। निगेटिव हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहता है माता जी सुबह से मंदिर में रामायण नहीं पढ़ रही हैं। तो कौन माता जी, क्या लिखोगे द मदर, क्या लिखेंगे द मदर। फिर आगे हैज, अब क्या आएगा नॉट, अब क्या लिखोगे बीन। अब आगे कहता है पढ़ना, पढ़ने के लिए रीड, इसी में आप क्या जोड़ेंगे आईएनजी। तो क्या होगा रीडिंग, क्या रीडिंग रामायणा, द रामायणा। ठीक, कब से कहां पर मंदिर में। तो पहले क्या लिखोगे इन, फिर मंदिर के लिए द टेम्पल, इन द टेम्पल। कब से सुबह से, हमने अभी आपको चार्ट में लिखाया था कोई भी बजे, सुबह शाम दोपहर रात कुछ भी, सब क्या है निश्चित समय। और इनके साथ क्या लगाएंगे सिंस, कब सुबह से। तो क्या आएगा मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर अभी ना समझ में आया हो तो पूरा एक बार फिर से देख लेंगे कॉपी में नोट करने के बाद में, फिर आपको 100% आ जाएगा। थैंक यू।